वामदेव का पूर्व जन्म में किए हुए अशून्य शयन व्रत को राजा के वर्तमान सुख का कारण बताना, राजा का मंद्राचल पर जाकर मोहिनी के गीत तथा रूप दर्शन से मोहित होकर गिरना और मोहिनी द्वारा उन्हें आश्वासन प्राप्त होना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा का ये वचन सुनकर महाज्ञानी मुनीश्वर वामदेव जी ने एक क्षण कुछ चिंतन किया। फिर राजा के सुख सौभाग्य का कारण जानकर वे इस प्रकार बोले। वामदेव जी ने कहा, महिपाल, तुम पूर्व जन्म में शूद्र जाति में उत्पन्न हुए थे। उस समय दरिद्रता तथा दुष्ट भार्या ने तुम्हारा बड़ा तिरस्कार किया था। तुम्हारी स्त्री पर पुरुष का सेवन करती थी। राजन, तुम ऐसी स्त्री के साथ बहुत वर्षों तक निवास करते हुए दुख से संतप्त होते रहे। एक समय किसी ब्राह्मण के संसर्ग से तुम तीर्थ यात्रा के लिए गए। फिर वो सब तीर्थों में घूमकर ब्रह्मा जी की सेवा में तत्पर हो ब्राह्मण की सेवा में तत्पर हो तुम पुण्य में मथुरापुरी में जा पहुंचे। महीपते, वहां ब्राह्मण देवता के संग से तुमने यमुना जी के सब तीर्थों में उत्तम विश्राम घाट नामक तीर्थ में स्नान करके भगवान वाराह के मंदिर में होती हुई पुराण की कथा सुनी, जो अशून्य शयन व्रत के विषय में थी। चार पारण से जिसकी सिद्धि होती है, जिसका अनुष्ठान कर लेने पर मेघ के समान श्यामवर्ण देवेश्वर लक्ष्मी भरता जगन्नाथ, जो अशेष पाप राशि का नाश करने वाले हैं, प्रसन्न होते हैं। राजन, तुमने अपने घर लौटकर वह पवित्र अशून्य शयन व्रत किया, घर में परम अभ्युदय प्रदान करने वाला है। महीपते, श्रावण मास की द्वितीया को ये पुण्यमय व्रत ग्रहण करना चाहिए। इससे जन्म मृत्यु और जरावस्था का नाश होता है। पृथ्वीपते, इस व्रत में फल फूल धूप लाल चंदन संयादान वस्त्रदान और ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। राजन, तुमने ये सब दुस्तर कर्म भी पूरा किया। महीपते, तुमने जो पहले पुण्य के फलस्वरूप सुख विस्तार पूर्वक बताए हैं, वे इसी व्रत के प्राप्त हुए हैं। सुनो, जिसके ऊपर भगवान जगन्नाथ प्रसन्न न हो, उसके यहाँ वे सुख निश्चय ही नहीं हो सकते। राजेंद्र, इस जन्म में भी तुम एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत के द्वारा श्री हरि की पूजा करते हो। राजन, इससे तुम्हें निश्चित रूप से भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त होगा। राजा बोले, द्विज श्रेष्ठ, आपकी आज्ञा हो तो मैं मंद्राचल पर जाने को उत्सुक हूँ। राज्य शासन का गुरुतर भार अपने पुत्र के ऊपर छोड़कर मैं हल्का हो गया हूँ। अब मेरे कर्तव्य का पालन मेरा पुत्र करेगा। राजा की बात सुनकर वामदेव जी इस प्रकार बोले, नृपशेष पुत्र का ये सबसे महान कर्तव्य है कि वह सदा प्रेमपूर्वक पिता को क्लेश से मुक्त करता है। जो मन, वाणी और शरीर की शक्ति से सदा पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, उस पुत्र की शुद्धि नहीं होती। यह वैदिक श्रुति का कथन है। भोपाल, तुम इच्छानुसार यात्रा करो। तुमने अपना सब कर्तव्य पूरा कर लिया। मुनि के ऐसा कहने पर श्रीमान राजा रुक्मांदक घोड़े पर चढ़कर शीघ्र गति से चले, मानो साक्षात वायुदेव जा रहे हो। मार्ग में अनेक पर्वत, वन, नदी, सरोवर तथा उपवन आदि संपूर्ण आश्चर्यमय दृश्यों को देखते हुए वे राजाधिराज रुक्मांदक थोड़े ही समय में श्वेतगिरी, मंद्रा, गंधमादन और महामेरु को लांघकर उत्तर कुरुवर्ष को देखते हुए मंद्राचल पर्वत पर जा पहुंचे, जो सब ओर से स्वर्ण से आच्छादित था। वहां बहुत से निर्जल जर रहे थे। अनेक कंदराएं उस पर्वत की शोभा बढ़ा रही थी। सहस्त्रों नदियों से पूर्ण मंद्राचल गंगा जी के शुभ जल से भी प्रक्षालित हो रहा था। ये सब देखते हुए राजा रुक्मांदक उस महापर्वत के समीप जा पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने समस्त मृग आदि पशुओं और पक्षियों के समुदाय को एक संगीत की ध्वनि से खींचकर शीघ्रतापूर्वक एक और जाते देखा। उस ध्वनि मोहिनी के मुख से निकले हुई संगीत की थी।
चाहते देख राजा रुक्मांदक स्वयं भी उन्हीं के साथ शीघ्रतापूर्वक चल दिए। मोहिनी के मुख से निकले हुए संगीत की ध्वनि राजा के भी कान में पड़ी, जिससे मोहित होकर उन्होंने घोड़ा वहीं छोड़ दिया और पर्वतीय मार्ग को लांघते हुए वे क्षण भर में सहसा उसके पास पहुंच गए। उन्होंने देखा, तपाए हुए स्वर्ण के समान क्रांति वाली एक दिव्य नारी पर्वत पर बैठी है, मानो गिरिराज नंदिनी पार्वती की रूप राशि उसके रूप में अभिव्यक्त हुई हो। उसे देखकर राजा उसके पास खड़े हो उस मोहिनी का रूप निहारने लगे। देखते देखते वे मोहित होकर वहीं गिर पड़े। मोहिनी ने वीणा को रख दिया और गीत बंद कर दिया। वह देवी राजा के समीप गई। मोहिनी संतप्त राजा रुक्मांदक से मधुर मनोहर वचन में बोली, राजन उठिए, मैं आपके वश में हूँ। क्यों मूर्छित से आप अपने इस शरीर को क्षीण कर रहे हैं? भूपाल, आप तो पृथ्वी के इस महान भार को तिनके के समान समझकर ढोते आए हैं, फिर आज आप मोहित क्यों हो रहे हैं? दृढ़तापूर्वक अपने को संभालिए, आप धीर है, वीर है, आपकी चेष्टाएं उदारतापूर्ण है। राजेश्वर, यदि मेरे साथ अत्यंत मनोहर एवं मनोकुलन क्रीड़ा करने की आपके मन में इच्छा हो तो मुझे धर्मयुक्त दान देकर अपनी दासी की भांति मेरा उपभोग कीजिए।